शामी साहब, सर आज मुलाकातों का दिन था और बानी से मुलाकातों का दिन था। उसमें ज़ाहिर है अलीमा खान साहबा के अलावा दोनों बहनें जो हैं वो मिलकर आईं, उन्होंने भी गुफ्तगू की। लेकिन साथ साथ जो बैरिस्टर गौर साहब हैं वो भी मिले। आज एक तोशाखाना 2 केस की वो थी। लेकिन सर एक मुलाकात और भी हुई है, अपने नाज़रीन को ज़रा हम बताएं। एक बड़ी अहम मुलाकात हुई है, वो आपकी हुई है। वो पीटीआई के जो प्रेसिडेंट हैं चौधरी परवेज़ अली साहब हैं उनसे मुलाकात हुई। सही, क्या रहा बड़े मुलाकात में? उनसे बहुत पहले मुलाकात हुई थी जब अदालत में उनकी पेशी थी। अच्छा, और अब माशाल्लाह उनकी सेहत अच्छी है सही। और थोड़ी बहुत मूवमेंट शुरू कर दी है। और उनसे मुलाकात हुई और फिर बहुत सी बातें हुई। अच्छा, तो एक वो तारीख़ है वो अच्छा। पाकिस्तान की सियासत की। और रिहाई से मुतल्लिक क्या बात हुई सर? बरसों मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ। बरसों से खान साहब की। उनसे ताल्लुक़ है मोहब्बत का। उनके ससुर और चचा चौधरी ज़हुरुल्लाह साहब, और फिर उनसे ताल्लुक़ था। उनके वालिद साहब से भी न्याज़मंदी थी। और फिर तारीख़ के वाक़यात जो थे उनको याद करते रहे, किस तरह वो पीटीआई में गए और किस तरह फिर जो असम्बली तहलील हुई पंजाब की और केपीके की, उसके बाद एक मुश्किलात का दौर शुरू हो गया पीटीआई का। सही। तो चौधरी परवेज़ अली साहब तो इस बात पर बज़िद थे कि असम्बली न तोड़ी जाए, लेकिन हमारे फवाद चौधरी साहब भी और अली ज़फ़र साहब भी, सब लोग, इनकी राय थी कि असम्बली तहलील कर दी जाए। इंतखाबात होंगे 3 महीने के अंदर। वो खान साहब को भी तो वही कह रहा था ना। और तो बस जो कुछ हुआ उसके बाद अब, लेकिन बहरहाल अब अपनी जगह खड़े हैं, पुख्ता हैं, एक्टिव अब होंगे मुल्क दोबारा। तो बाहर हैं, बैरून मुल्क हैं, लेकिन राशिद खिलाई उनके बेटे यहाँ हैं। और मोहम्मद खान भट्टी जो हैं वो भी अब ज़मानत पे रहा हो चुके हैं। अच्छा। और कई मुकदमे उनके कई कितने 3 दर्जन मुकदमे हैं गैर कानूनी भर्तियों का और कहीं पे क्या क्या। उनकी ज़मानत हो गई है, कई मुकदमे ख़त्म हो गए हैं। और वो अब तो जबरी रुख्सत पर हैं मोहम्मद खान भट्टी। अच्छा। वो कहले अब यानी सेक्रेटरी हैं, लेकिन उनको रुख्सत पे भेजा गया है। अच्छा अब सर। और चौधरी परवेज़ अली साहब जो हैं वो भी अपने, उनको यकीन है कि ये सूरत हाल तब्दील होगी। अच्छा। और नया मंजर जो है वो देखने को मिलेगा और वो खान साहब की एकदम रिहाई होगी। फिर अपना किरदार अदा करेंगे। और चौधरी साहब भी जेल से बाहर आ चुके हैं, उसी तरह खान साहब भी आएंगे। अच्छा। और फिर सियासत में किरदार अदा करेंगे। और चौधरी परवेज़ अली साहब अपने तौर पर अपनी जगह जम के खड़े हैं। सर इतने ज़ीरक सियासतदान हैं, तो ये उन्होंने कहा कि डील करके ही बाहर आएंगे या नहीं कानूनी तरीके से अपने केसेस लड़ के? अब ये बात, अब ये वो तो डील करके बाहर नहीं आए, वो तो मुकदमे लड़के ज़मानतें करा के आए हैं और खामोश हैं बस। और इमरान खान साहब जो हैं, हाँ कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, अब आहिस्ता आहिस्ता सरगर्म होंगे। अच्छा। और इसी तरीके से खान साहब जो हैं वो भी अपने मुकदमे लड़ रहे हैं और एक दिन आएगा। देखिए कोई भी वक्त जो है वो एक साथ तो नहीं रहता ना। सूरज कुरान के अल्फाज में दिन होता है, होता है, तुलू होता है, फिर रात आती है, फिर दिन आता है, फिर रात आती है। तो किसी का दिन है आज और किसी की रात है। सही। और किसी का दिन कल होगा और रात कल होगी। तो बहरहाल अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, हमारा जो पॉलिटिकल प्रोसेस है वो चलता रहे और जो हमारे सियासतदान हैं वो अपने अपने गलतियों का इदराक कर सकें और एक दूसरे को मुआफ़ करने की रवश अपना सकें, बिल्कुल। ताकि मुल्क को आगे बढ़ें।